देखिए, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये। तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अब मेरे को यहाँ रहते हुए 23 साल हो गए हैं, तो अभी मेरी भी एक समाज में पकड़ हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे भूमिहार की बात की है, कि आज भी मैं देखती हूँ कि हमारा जो भूमिहार समाज है अभी भी यहाँ पे काफ़ी पीछे है या दबा हुआ है, या वो उनके अंदर वो टैलेंट है, वो चीज़ें हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ जैसे कि प्रीति प्रिया जी इसकी फाउंडर हैं। मुझे तो अभी बहुत कम दिन हुआ, 2.5 महीने से मैं इसमें जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि हाँ, ये एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा संगठन है कि अगर हम अपने समाज को इसके साथ जोड़ें तो ज़रूर हम लोग कुछ आगे अच्छा कर सकते हैं। और जैसा कि एज ए शिक्षिका आपने पूछा, तो शिक्षिका होने के नाते अगर मुझे लगा कि ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हर तबके के लोग हैं, तो उन बच्चों को अगर ज़रूरत हो, शिक्षा की ज़रूरत हो, या ऐसे भी मैं अभी भी सामने से नहीं, जो बोलते हैं कि हिडन हेल्प, वो हेल्प मैं अभी भी करती हूँ। हमारे जैसे मेरा जो स्कूल है या आसपास के हैं बच्चे, उन लोगों को, जैसे कि कुछ बच्चे हैं, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ सुविधाओं की कमी के कारण वो कर नहीं पा रहा है, तो उसको जो है हम लोग अलग से ट्यूशन, यहाँ तक कि ट्यूशन ही नहीं, उनको आगे जो है पढ़ाई में मदद करते हैं कि अगर वो एडमिशन लेना हो, कहीं कुछ करना हो। जैसे मेरे साथ मेरी पढ़ाई हुई एक लड़की है, जो अभी उसके फादर वहाँ पे, यहाँ पुचका, आप समझ सकते हैं, गोलगप्पे का स्टॉल है, उनकी लड़की आज यहाँ पे SDFC में मैनेजर है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन सुविधाओं की कमी थी। तो उसको जो है मैंने रास्ता दिखाया, या और भी लोग हैं, उन्होंने, मेरे साथ के लोग हैं, मदद की। तो ऐसा नहीं है, ये इस संगठन से हम चाहें तो अपने समाज को, सिर्फ अपने ही समाज नहीं, अगर हमको लगता है कि हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, तो ज़रूर हम इस संगठन के माध्यम से ज़्यादा अच्छा उसका मदद कर सकते हैं। सावन का समय है, तो एक हस्बैंड के लिए गाना गा लेते हैं। कहीं तो से सजना, कहीं तो से सजना, ये डोरी सजनिया, कब पगड़ी जाऊं, पगड़ी बदलिया, कब पगड़ी जाऊं, पगड़ी बदलिया, लगे अपनी मगन अपनी दुनिया में, लगे हूँ नसैया, पग पगड़ी जाऊं, पगड़ी बदलिया। भूमिहार महिला समाज की स्थापना का उद्देश्य ही था कि अपने समाज की महिलाओं को एकजुट कर सके, और समाज की महिलाओं को एकजुट करके और समाज की ज़रूरतमंद तबके से, समाज के समृद्ध तबके से ज़रूरतमंद तबके की मदद कर सके। देखिए, ये हमारी ये मुहिम ही थी कि जो हमारे बेस्ड हम, क्योंकि ओरिजिनेटली हम लोग जो हैं वो बिहार और यूपी से ही, भूमिहार का मतलब जन्म स्थल ही वही होता है। तो जब हम सारे लोग जन्मस्थल के, लेकिन हमारे बिजनेस या हमारे काम की मजबूरी की वजह से हमें अपना जगह छोड़ना पड़ता है। बिहार को छोड़कर बहुत सारे लोग कलकत्ता बसे, बहुत सारे लोग दिल्ली, गुजरात, मुंबई, हर जगह गए। तो वो अपनी जगह, अपनी नींव, भूमिहार की जो पहचान होती है वो उसकी ज़मीन होती है, अपनी नींव होती है, अपना गाँव होता है। उस चीज़ों को छोड़कर हम अपने बिजनेस के लिए अपने दूसरे शहरों में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो था कि जो बाहर चले गए वो अपने समाज, अपनी जड़ से कैसे कनेक्टेड होके रह सकते हैं। तो जब वो बाहर के शहरों में, आज बंगाल में अपने समाज की महिलाएं एकजुट हैं, तो अपनी संस्कृति, अपनी चीज़ों को जिंदा रखे हुए हैं हम लोग। बहुत सारी मतलब जगह गई हुई, कलकत्ता में शायद पहली बार आ रही है, मतलब इस संगठन के जुड़ने के लिए कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, मुझे हर बार बहुत अच्छा लगता है। अभी BMS देश के 32 शहरों में काम कर रहा है, और मैं 32 शहर में, करीब 22 शहरों में मैं विज़िट कर चुकी हूँ, वहाँ के किसी न किसी प्रोग्राम में। तो अपने आप में ही ये बहुत अनूठा होता है जब आप अपने, जिस चीज़ को आपने खड़ा किया। BMS मेरे लिए एक बच्चे की तरह है, और मैं हमेशा इसको एक बच्चे की तरह देखती हूँ, और लगता है कि हमेशा इसका कुछ, या अपने समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ
कि मेरे जाने के बाद भी BMS जिंदा रहे और समाज के लोगों में ये जज्बा रहे कि वो अपने लोगों की मदद के लिए आगे आ सके। शादी के बाद जब मैं बिहार आई और मैंने लायंस क्लब, इनर व्हील क्लब को ज्वाइन किया, और जब ज्वाइन करने के बाद मैं भी जात पात नहीं मानती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि पंजाबी बिरादरी की महिलाएं या फिर कायस्थ समाज की महिलाएं या फिर मारवाड़ी समाज की महिलाएं काफ़ी एकजुट थी और अपने समाज के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही थी, तो मुझे लगा कि आखिर क्यों नहीं, हमारा क्या चीज़ है। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा और तब मुझे पता चला कि हम किस कम्युनिटी से आते हैं और उस कम्युनिटी के लोगों को आखिर जिंदा, हमारी कम्युनिटी के महिलाएं हैं कहाँ, हमारे कम्युनिटी के लोग एकजुट क्यों नहीं हैं। ये सोच लेकर मैंने एक छोटी सी सोच के साथ शुरू किया और मेरे अपने लोगों का प्यार, मेरे कम्युनिटी के लोगों का प्यार इतना मिला कि आज 9 लोगों से हम लोगों ने इसको शुरू करके 16,000 लोगों तक पहुंचाया। तो आप सोच सकते हैं लोगों का प्यार इन 3 सालों में कितना मिला मुझे। भूमियार का रूट ही उसका ज़मीन होता है, तो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे के अंदर भी वो जज्बा जिंदा रहे, अपनी ज़मीन से जुड़ने का, अपने गांव से जुड़ने का, अपने पुरखों की सभ्यता को जीवित रखने का। तो मैं तो अपने बच्चे के अंदर ज़रूर ये भावना जगाऊंगी कि वो भूमियार है, उसे भूमि से प्यार होना चाहिए, अपने गांव, अपने समाज से प्यार होना चाहिए। ये एक अनोखा मिलन है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। आज जो हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं, ये डायमंड जैसा, भूमिहार जात जो होता है एक डायमंड होता है, और उस डायमंड से सरोज जी निकल के आई हैं और सबको जोड़ने का जो काम कर रही हैं, वो एक भूमिहार की बेटी होने की गवाही दे रही हैं। क्योंकि भूमिहार अगर चाह दे तो आज हिंदुस्तान अमेरिका बन जाएगा, पर पता नहीं क्यों हम लोग बैठ गए हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँगी, भूमिहार जहाँ भी है एक बार आवाज़ उठाइए और बोलिए हम हैं। बस आपकी होना ही हम लोग के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा और साहस का काम करेगा। देखिए, राजनीति जो होता है वो नीति होता है, मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। नीतियों से राज किया जाता है, उसको राजनीति बोलते हैं। और राजनीति में जो दिमाग लगता है वो पूरा ही निरोग काया जिसको बोलेंगे वो भूमिहारों का होता है। स्वस्थ दिमाग, हेल्दी दिमाग जो होता है भूमिहारों का होता है। इसीलिए अगर भूमिहार राजनीति के लिए आगे बढ़े तो समाज बहुत डेवलप करेगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन भूमिहारों में शासन करने का ताकत है और भूमिहारों का जो ब्लड है वो एक ताकतवर ब्लड है जिसमें जायज़ और नाजायज़ का क्षमता है और वो निष्पक्ष बोल सकता है। इसीलिए भूमिहार का आना, कंप्यूटर फेल हो सकता है पर भूमिहार का दिमाग फेल नहीं हो सकता। मन धन सब कुछ अर्पण करके मदद करूंगी। जब भी जरूरत पड़ेगा मेरा जान, मेरा जहान हाजिर रहेगा। हम लोग जब ये सोचे गया कि सब लोग अपना बना रहे हैं, कोई देख रहे थे कि वैसे समाज बना रहा है, मारवाड़ी समाज बना रहा है, तो हम लोग एक छोटा ग्रुप सोचे पहले बनाने की। इतना बड़ा नहीं सोचता क्योंकि ये इतना 32 शहर में बन जाएगा और इतने लोग जुड़ जाएंगे। तो पर उसके बाद जब सोचा गया, जब बनाए हैं तो क्यों नहीं अच्छा से किया जाए। तो फिर हम लोग जुड़ते गए और ये समाज मतलब जहाँ अपनेपन का भावना होता है ना, वहाँ लोग खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं। तो पहले हम लोग पटना में बनाए, मुजफ्फरपुर में बनाए, पहला हम लोग बाहर, हम लोग दिल्ली गए, अहमदाबाद गए, मुंबई गए, अभी कोलकाता में हो रहा है। इस तरह हम लोग 32 जगह इसका फिर हम लोग बनाए और बहुत अच्छा काम, हर जगह काम हो रहा है। अभी कोलकाता तो नया है तो काम अभी स्टार्ट होगा,
पर मतलब हर जगह बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बेगूसराय जिला में बहुत अच्छा हो रहा है, मुजफ्फरपुर में बहुत अच्छा हो रहा है, और गांव-गांव में हम लोग टच कर रहे हैं। हम लोग का एक है मुहिम है रोजगार एक प्रयास, जिससे हम लोग हर गांव में जाते हैं जहां पे कि जो ज़रूरत एक सेंटर खोलते हैं जहां पे गांव की महिला आके, उसमें ये नहीं है कि जातिवाद है, उसमें हम सेंटर किसी अपने जगह मतलब समाज के लोग के यहाँ खोलते हैं, पर वहाँ हर लोग जाति के लोग आके सीख सकते हैं। और वहाँ पे मतलब औरतों को स्वावलंबी बनाने का हम लोग यहाँ प्रक्रिया कर रहे हैं। गवर्नमेंट का स्कीम भी बताते हैं वहाँ पे, जो कि ये 50,000 से 2 लाख के बीच में आपको अगर कुछ फ़ंड चाहिए, गवर्नमेंट क्या क्या फ़ंड लाए हैं। आप घर में जो सुबह का समय और शाम का समय व्यस्त रहता है महिलाओं के लिए, पर जो दोपहर का समय होता है वो आप लोग खुद अपना इस्तेमाल करके कैसे अपने स्वावलंबी हो सकती है, ये सब हम लोग बता रहे हैं। राजकीय कोशिश तो जारी है हर जगह, अभी यह छोटा प्रयास है, पर धीरे धीरे यहाँ पे भी हम लोग आएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे और ग्रुप को बड़ा बनाएंगे। आगे होने वाले कार्यक्रम के बारे में अभी यहाँ की कार्यकारिणी से हम लोग ये करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे। ज़रूर यहाँ पे भी कोई ज़रूरतमंद होंगे, जो बच्चे अगर हम लोग में के समाज में अगर खुद मतलब उनके पेरेंट्स कमज़ोर होंगे आर्थिक रूप से, तो उनको शिक्षा देने का प्रोजेक्ट हम लोग ज़रूर करेंगे यहाँ पे। यहाँ तो महिलाओं को भी क्या स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ मतलब प्रयास किया जाएगा? हाँ ज़रूर। जैसे हम लोग का जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है रोजगार एक प्रयास, जिसमें हम लोग 2 सिलाई मशीन का सेंटर खोलते हैं, तो उस तरह का ज़रूर यहाँ भी किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, और जो भी महिलाएं आई हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और जो लोग नहीं आई हैं उम्मीद है कि अगले प्रोग्राम में ज़रूर आएंगे। बहुत लोगों की अपनी मजबूरी थी, किसी का बच्चा अचानक बीमार हो गया, किन्हीं को अभी सावन चल रहा है ना, तो वो सावनी पूजा और ये सब था, कुछ लोग बिहार चले गए। पर जितने लोग भी आए बहुत अच्छा लग रहा है। और सिर्फ भूमिहार महिलाएँ मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ नॉन भूमिहार भी बहुत लोग हैं, और बिना उन लोगों के सहयोग के और बिना उन लोगों के उत्साह के ये प्रोग्राम जो भी हुआ है सक्सेसफुल नहीं होता। क्या देखिए, कोशिश तो करना पड़ेगा। अभी तो हर कोई जुड़ नहीं रहे हैं, यदि जुड़े दिल से जुड़े, जितना भी जुड़े दिल से जुड़े। अभी देखिए हम लोग कोशिश किए थे 40 आदमी आएगा, लेकिन आया 15-20 आदमी, तो वही है जो सबको ला नहीं पा रहे हैं एक प्लेटफार्म पर। यदि ला पाए तभी हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सेवा करना, वृद्धा के लिए सेवा करना, पढ़ाई लिखाई के लिए करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिल से भी मिलना बहुत ज़रूरी है। एक दिल से मिले, जहाँ हम आए भूमिहार हैं, परिवार से, बिहार से हैं, ये दिल से मिलन अभी तक नहीं हो पा रहा है। जब हो जाएगा तब हम लोग बहुत काफ़ी आगे बढ़ेंगे। ये हमारे समाज में अभी अभाव है कि ये प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसीलिए मैं आपसे पूछूंगी अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है और हमको तो लगता है हमने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। फिर भी मैं चाहूँगी आप लोगों को अच्छा लगा तो हम लोगों को संतुष्टि होगी कि हम लोगों ने प्रोग्राम जो किया है वो सफल हो गया। हम लोग तो ऐसे गेस्ट आए हुए हैं, हम लोग तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। अच्छा ही लग रहा है कि आप जो संगठन में जितनी महिलाएं लोग जुड़ी हुई हैं, उन लोगों का तो मतलब होना चाहिए ना कि वो आकर के क्या महसूस कर रही हैं, कि मतलब आगे कैसे बढ़ना है। फिर वो लोग भी अच्छा ही महसूस कर रही हैं, और आगे तो जो मिलजुल के काम करेंगे, कुछ भी होगा, गरीबों की सेवा से लेके हर तरह की सेवा, पढ़ाई लिखाई में या फिर गरीबों को हेल्प करना है, सब मिलजुल के संगठन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे भी सेवा का जो है हमारा जो क्षेत्र है वो बड़ा होता जाएगा। वही बात है, हम लोग वही मिलजुल के करेंगे। हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वुमेन, अगर आपको दिल में वो चाह है कि कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। बस वो चाह होना चाहिए, जैसे हम पैशन कहते हैं। अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज़ के बारे में तो आप ज़रूर कर लेंगे कैसे भी। जैसे कि मैं काम भी करती हूँ, तो मैं लेकिन इस चीज़ के लिए भी समय निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं, और जितना हो सकता है दिल से कर देती हूँ। तो वो हाउस वाइफ या वर्किंग का तो कोई इसमें यही नहीं है। अगर आपके मन में चाह है तो आप आगे बढ़ेंगे। तो साथ दे दे महिला का तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और रही बात मैनेजमेंट पे, सब कुछ डिपेंड करता है कौन कैसे किस चीज़ को कितने अच्छे से मैनेज कर पाता है। बाकी तो मुश्किल हर कुछ है, और नहीं मानिए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो कुछ तो मतलब ये वाला सोच नहीं है। और मेरे यहाँ फादर इन लॉ मेरी मदर इन लॉ का करते हैं, तो थोड़ा उल्टा है। नहीं, जैसे मेरी सास हैं, मुझे कहने में बड़ी खुशी होती है कि वो समय के साथ आगे बढ़ी हैं। तो उन्होंने भी, कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्गों का साथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने भी मुझे कहा हाँ जाओ करो, तो आज मैं यहाँ हूँ। आज रविवार का दिन है, सारा घर का काम करके मैं हूँ यहाँ। घर के आंगन से निकल के आज सब भूमिहार महिला समाज का स्थापना हो, कैसे चीज़ें बदली, सोच बदला, उसी तरह घर में भी बदल रहा। वही लोग बोल रहे हैं कि जाइए करिए, तो वो लोग भी बदल रहे हैं।
समझाते हैं के लिए है भाई साहब, हाँ। कि ये संगठन अपने रूट्स से जुड़े रहने के लिए है, ताकि हम अपने बच्चों को भी बचा सकें। नहीं, हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं, हम लोग बताते हैं कि हम लोग क्या है, भूमिहार है। हम तो अपने दोनों बच्चों को अच्छे से बताते रहते हैं कि भगवान परशुराम के बारे में सब कुछ बताते रहते हैं, क्योंकि अभी से अगर नहीं बताएंगे ना, वो लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। और अगर